बरसगीर की तारीख में मुस्लिम हुक्मरानी का इस्तेहकाम महज सियासी चालाकी का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म, जदीद और हिकमत अमली पर मबनी फौजी निज़ाम कारफरमा था। दहली के सलातीन से लेकर मुग़ल बादशाहों तक मुस्लिम हुक्मरानों ने ऐसा अस्करी ढांचा कायम किया जो अपने वक्त से आगे था। मुस्लिम फौजी ताकत का आगाज़। मुस्लिम हुक्मरान जब बरसगीर में दाखिल हुए तो उन्हें एक मजबूत मकामी मुज़ाहमत का सामना था, लेकिन उनकी कामयाबी का राज था यही अनासिर मुस्लिम अफवाज को बरतरी देते थे। दहली सल्तनत का फौजी निज़ाम। दहली सलातीन के दौर में फौज को मरकजी कंट्रोल के तहत रखा गया। सुल्तान खुद को सिपा सालार आला समझता था और जंगी फैसले बराह रास्त इसकी निगरानी में होते थे। फौज के अहम हिस्से ये थे: ऐद फौज, सिवार फौज, जवी असली ताकत, मुहाफिज़ दिस। गल सवार फौज की अहमियत। मुस्लिम अफवाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी कैवलरी थी। तेज रफ्तार घोड़े, तीर अंदाज सिपाही और अचानक हमले, ये सब दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देते थे। ये हिकमत अमली वस्त एशियाई और तर्क रवायात से माखूज थी। भर्ती और सिपाहियों का निज़ाम। दहली सल्तनत में फौज की भर्ती मुख्तलिफ ज़राए से की जाती थी। गुलामिसा, उमरा और जागीरदार, शवर जंजू। ये तनव्वो फौज को मजबूत बनाता था मगर बाज़ औकात वफादारी के मसाइल भी पैदा करता था। अक्ता निज़ाम और फौज। अक्ता निज़ाम के तहत सिपाहियों और अफसरान को ज़मीन दी जाती थी ताकि वो अपनी फौजी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा कर सके। ये निज़ाम फौज और मईशत को आपस में जोड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी की अस्करी इस्लाहात। अलाउद्दीन खिलजी ने फौजी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां की। इसने मुस्तकिल फौज कायम की, घोड़ों की निशानदेही और रजिस्ट्रेशन करवाई। ये इक़दामात फौजी करप्शन के खिलाफ एक मजबूत कदम थे। जासूसी और इंटेलिजेंस। मुस्लिम हुक्मरान जंग से पहले दुश्मन की ताकत, रास्तों और कमजोरियों की मुकम्मल मालूमात हासिल करते थे। जासूसों का जाल फौजी हिकमत अमली का खामोश मगर ताकतवर हथियार था। मजबूत कले, फसीले और चौकियां दुश्मन के लिए नाकाबिले उबूर रुकावट बन जाती थीं। दहली, आगरा और लाहौर जैसे शहर इसकी मिसाल हैं। मुग़लिया दौर का फौजी निज़ाम। मुग़लिया दौर में फौजी निज़ाम मज़ीद मुनज़्ज़म और वसी हुआ। ये दूर फौजी पेशा वराना महारत का सुनहरी ज़माना था। मनसबदारी निज़ाम ने फौज को दर्जा बंदी में तकसीम कर दिया। हर मनसबदार के पास मुकर्ररा तादाद में फौजी होते थे, जिससे नज़म व ज़ब्त को फ़रोग़ मिला। आतिशी असलहा और तोपखाना। मुग़लिया फ़ौज ने तोपों और बंदूकों का मुअस्सिर इस्तेमाल किया। बाबर की जंगी हिकमत अमली, ख़ास तौर पर तोपखाने का इस्तेमाल, बरसगीर की जंगी तारीख़ में एक नया बाब था। झंडे, नक्कारे, जंगी नारे, ये सब दुश्मन पर नफसियाती दबाव डालने के लिए इस्तेमाल होते थे। बाज़ औकात जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन के हौसले टूट जाते थे। अगरचे ये निज़ाम मजबूत था, मगर वक्त के साथ इस निज़ाम को नुकसान पहुंचाया।